बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम किसान भराओ की हाल चाल है ठीक ठाक हो। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੈ, कोई भी मसला हो जाए तो यूरिया का इस्तेमाल करता है। जे तुसा झाड़ ना दो तो अस यूरिया का इस्तेमाल करना है, जे तुसा पैदावार ज़्यादा लैनी है तुम आते हो इनू होर ताकत दो, इनू यूरिया की बोरी लिया के होर एक सुट दो। एन जी मुंजियां के सीजन की होया, एक फार्मर मेरे को आया तो एडे भोले साढ़े फार्मर ने तो आके मैनू कहता यार यूरिया की देख बोरी दे। उन्होंने दिनों जरा ही मुंजी की फसल उत्ते BLB की बहुत बीमारी का हमला सी ਤੇ बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द BLB का बीमारी फैली हुई थी। तो मैं उन्होंने आख्या तुसीं यूरिया का ना इस्तेमाल करो, यूरिया इस्तेमाल करोगे तो वो जी बीमारी है होर फैलेगी तो तुहाडी फसल जी है बिल्कुल तबाह हो जाएगी, तो तुसीं यूरिया ना इस्तेमाल करो। लेकिन खैर उन्हें मैंने आख्या तेनों की पता है, मैं यूरिया पाँगा तो वेखियो उठ पेगी, उन्होंने ताकत मिलेगी, तू मैंने एक यूरिया की बोरी दे। लो जी मैं काफ़ी उन्होंने गाइड किया कि यूरिया ना इस्तेमाल करन, लेकिन उन्होंने यूरिया इस्तेमाल कर दिया जाके पैले सुटिया आंदा वेखी तू हुंदा की बनता की, या तो मर जाएगी फुल तो या फब्बेगी चंगी। मैं क्या ने फबना फुबना कोई नहीं, तो तुसीं मेहरबानी करो एदा ना इस्तेमाल करो। लेकिन उन्होंने मेरी खैर नहीं मनी, उन्होंने जाके सुटी तो ठीक हफ्ते तक जी उन्होंने मुंजी ही सारी सड़ सुड़ गई, तो किले 3 बोरियां जड़े ने मुश्किल के नाल दाने निकले। लिहाजा गल करने का मकसद है कि यूरिया का उदों इस्तेमाल करना चाहिए जो जरूरत होए। हुण कनक की फसल सा लगाई है तो जे साड़ी कनक जी है वह है 30 दिन की है या 50 दिन तक के पहला दूसरा पानी लग रहा तो ठीक है, तुम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, हमें फायदा हो रहा, साड़ी जी शगुफा सारी ज़्यादा हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मकदार नाल गंदम की जरूरत होंगी है। शुरू असी यूरिया इस्तेमाल करने तो सूँ फायदा होंगे, लेकिन जे असी हूँ साड़ी फसल 70 तो 80 दिन या 90 दिन की हो चुकी है तो असी वो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे इस टाइम सूरत हाल बहुत नाजुक होंगी है। जो ही साड़ी फसल जी गोभ की हल च जाती है तो उस टाइम बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा होंगे, तो जे साड़ी फसल जी है वह कूली होएगी, वह पत्ता नरम होएगा या ज़्यादा काली स्याह होएगी तो वो की होएगा साड़ी बीमारियों का हमला जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जे साड़ी कनक जी है वो 80 दिन की 90 दिन या 100 दिन की हो चुकी है तो बराए मेहरबानी तुसी यूरिया का इस्तेमाल ना करो, तुसी उन्होंने कालियां बहुता ना करो। तो जे तुसा करना है तुसी उन्होंने स्प्रे करो, तुसी अमाइनो एसिड की स्प्रे कर सकते हो, तुसी NPK की स्प्रे कर सकते हो, तुसी ताकत देना चाह रहे हो तो तुसी पत्तियां का कोई भी खुराक उन्होंने दे सकते हो। लेकिन तुसी यूरिया की नाइट्रोजन की जी है ना वो इस्तेमाल नहीं करना, नाइट्रोजन की बिल्कुल मकदार इस्तेमाल करने की लड़ नहीं है। जे तुम नाइट्रोजन इन्होंने दिनों च आके इस्तेमाल करोगे तो वह नुकसान होएगा, फायदा नहीं होएगा, तो फसल जी नरम हो जाएगी तो जो कुंगी की बीमारी का हमला है वो फसल पर हो जाएगा। कुंगी की होंगी है रस्ट होंगी है, पीला जंग पत्ते जो जंगनुमा हो जाते हैं, उत्ते जंग लग जाता है तो जिदे नाल पौधे की जी खुराक बनाने का निज़ाम खराब होंगे तो पैदावार साड़ी घट जाती है, वो पौधा कमज़ोर भी हो जाता है तो पौधा डिग भी पैंदा है, पैदावार जी बहुत बुरी तरह मुतासर होंगी है। तो महकमा ज़राअत भी यही कह रहा है कि तुसी इस्तेमाल ना करो, नाइट्रोजन जी यूरिया ना इस्तेमाल करो ताकि असीं ज़्यादा पैदावार लै सकीए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दूसरे किसान भरावां का भी फायदा हो सके। तो चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो च, उदों तक अल्लाह हाफिज़।